अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है, गाड़ी में सवार थे दो मुल्जिमान, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे पुलिस के जवान। मुल्जिम के साथ चल रहे थे मुज़ाकरात, वो मानने को तैयार ही नहीं था कोई बात। कसूर से आया गाड़ियां छीनने वाले गिरोह का केस। अगर खाने की बजाय कुछ पीने का बंदोबस्त हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। इंसान हो जाता है जब गुमराह, तो उसे दिखाई नहीं देती कोई भी अच्छी राह। देखिए मेरी कहानी में। मुल्क भर में दीगर जराइम की तरह गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोहों का काम भी अरूज पर है। कानून नाफिज करने वाले इदारे कार चोर गिरोहों की मुसलसल ताक में रहते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है ऐसा कोई ना कोई गिरोह कानून के शिकंजे में भी आ जाता है। कसूर में पुलिस का सामना हुआ एक ऐसे ही गिरोह से। क्या है इस पुलिस मुकाबले का अहवाल, आइए देखते हैं। कहानी शुरू होती है 18 जनवरी 2013 को लाहौर से गाड़ी चोरी होने से। चोरी होने वाली गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ था, जिसकी मदद से बासानी गाड़ी की हरकत के बारे में पता चला लिया गया। गाड़ी चूनिया की तरफ से इलाहाबाद जा रही थी। गाड़ी के बारे में पता चलने पर फौरी तौर पर कसूर पुलिस को इस सिलसिले में इत्तला दी गई। 18 तारीख वाले दिन को 10 बजे दिन हमें इत्तला मिली बजरिया वायरलेस के जी गाड़ी एक लाहौर से चोरी हुई है और गाड़ी जो है उसकी पोजीशन उन्होंने बताई हमें चूनिया इलाहाबाद रोड पे। तो उसमें गाड़ी में चूंकि ट्रैकर लगा हुआ था उसकी वजह से वो गाड़ी की लोकेशन आ गई। इत्तला मिलते ही ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों को रवाना किया गया ताकि वो गाड़ी और उसमें मौजूद मुल्जिमान को पकड़ सकें। पुलिस एहलकार इस बात से नावाकिफ थे कि गाड़ी में मौजूद मुल्जिमान कौन हैं और उनके पास असलहा है या नहीं। पुलिस एहलकारों ने चुनिया रोड पर एक गाड़ी को देखा तो उसे रोकने की कोशिश की। गाड़ी के अंदर दो मुल्जिमान सवार थे, जिन्होंने पुलिस को देखते ही रुकने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस एहलकारों ने गाड़ी का पीछा शुरू कर दिया। गाड़ी एक कॉलोनी की तरफ मुड़ी तो पुलिस भी उसके पीछे थी। मुल्जिमान ने फायरिंग करके पुलिस की गाड़ी का एक टायर नाकारा बना दिया, जिसके जवाब में पुलिस एहलकारों ने भी फायरिंग की और मुल्जिमान की गाड़ी का टायर भी फट गया। गाड़ी का टायर फटने के बाद मुल्जिमान ने गाड़ी को वहीं छोड़ा और खुद आबादी में दाखिल हो गए। फायरिंग करते हुए वो गाड़ी लेके गुलशन कॉलोनी की तरफ घुसे जो मुल्जिमान थे। फिर पुलिस की गाड़ी का टायर मुल्जिमान ने बस्ट किया फायरिंग करके। पुलिस ने फिर नीचे उतर के उनकी गाड़ी का टायर बस्ट किया। पुलिस एहलकारों ने मुल्जिमान का पीछा किया। एक मुल्जिम आबादी के साथ बने हुए खेतों की तरफ भाग गया, जबकि दूसरा एक मकान में दाखिल हो गया। कुछ पुलिस एहलकार खेतों में फरार होने वाले मुल्जिम के पीछे गए, जो पुलिस पर फायरिंग करता रहा और फिर गोलियां खत्म होने पर गिरफ्तार हो गया। एक डाकू जो है, जो चोर था गाड़ी वाला, उसको बड़े मेहनत से बड़े मुकाबले के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया मौके से। दूसरा मुल्जिम एक घर की छत पर चढ़ गया और वहां से पुलिस पर फायरिंग करने लगा। पुलिस एहलकार मुल्जिम का मुकाबला तो करते रहे, मगर बुलंदी पर होने की वजह से मुल्जिम को कोई खास नुकसान नहीं पहुंच रहा था। पुलिस एहलकारों ने जब ये सूरत हाल देखी कि मुल्जिम को बुलंदी पर होने की वजह से काबू करना मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने कॉल करके फौरी तौर पर एलीट पुलिस कमांडोज को वहां बुलाया ताकि मुल्जिम को काबू किया जा सके। कुछ ही देर में
एलिट पुलिस के कमांडोज मौके पर पहुंच गए। इस दौरान मुल्जिम मुसलसल फायरिंग करता रहा और पुलिस को कहता रहा कि अगर उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो वो घर में मौजूद लोगों को मार देगा। घर के अंदर जाके छत पे वो चला गया, फायरिंग करता रहा और साथ में उसने आवाज़ें दी कि अगर कोई उसके करीब आएगा या उसको पकड़ने की कोशिश करेगा तो वो घर वालों को मार देगा। क्या घर के अंदर मौजूद मुल्जिम गिरफ्तार हुआ? ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। पुलिस और मुल्जिम के दरमियान 2 घंटे तक मुकाबला जारी रहा। मुकाबले के दौरान पुलिस ने मुल्जिम से मुज़ाकरात करने की भी कोशिश की, मगर वो किसी भी बात पर आमादा नहीं हो रहा था। जब पुलिस अफसरान ने यह देखा कि मामला किसी भी तरह सुलझने की तरफ नहीं आ रहा, तो एलीट पुलिस के कमांडोज को हतमी कार्रवाई के लिए मकान के अंदर भेजने का फैसला किया गया। फैसला होते ही कमांडोज दूसरी जानिब से मकान की छत पर चढ़ने लगे। मुल्जिम इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि एलीट पुलिस के कमांडोज उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ ही देर में वो उनके नरगे में होगा। कमांडोज जब छत पर पहुंचे तो मुल्जिम को उनकी मौजूदगी का एहसास हो गया, मगर इससे पहले कि वो उनके खिलाफ कोई मुज़ाहमती कार्रवाई कर पाता, कमांडोज ने फौरी तौर पर अपना दिफा करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर कोई 2 घंटे उसके साथ मुज़ाकरात करते रहे कि भाई गिरफ्तारी दे दो, तो उसने गिरफ्तारी देने से जब इनकार किया 2 घंटे के इंतज़ार के बाद फिर एलीट के जो कमांडोज हैं वो अंदर घुसे और उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। मुल्जिम के हलाक होने के बाद जब पुलिस ने उसकी लाश देखी तो पता चला कि वो 150 मुकदमात में मुलव्विस गुलाम मुस्तफा उर्फ मुस्तीफी नामी मशहूर कार चोर था। जो बंदा मरा है चोर, उसके साबका कोई 150 के करीब मुकदमात हैं। मुल्जिम के गिरफ्तार होने वाले साथी को थाने ले जाकर तफ्तीश की गई तो पुलिस को मालूम हुआ कि ये एक बहुत बड़ा और मुनज़्ज़िम गिरोह है जो सैकड़ों वारदातों में मुलव्विस है। तो बाद में जब हमने इंटेरोगेशन की इस गैंग से तो पता चला ये एक बड़ा मुनज़्ज़म और लंबा चौड़ा गैंग है। पकड़े जाने वाले मुल्जिम का नाम गुलाम मुर्तजा था और वो खुद भी इस पूरे वाक़े की तस्दीक करते हुए कहता है कि पुलिस ने जब उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने रुकने की बजाय फायरिंग शुरू कर दी। उधर से पुलिस हमारे पीछे लग गई है, मेरे मुकदमेवार ने उसको फायर मारा है, पुलिस को फायरिंग की आगे से। मुल्जिम ने बताया कि हलाक होने वाले मुल्जिम गुलाम मुस्तफा के साथ उसका ताल्लुक जेल में बना था। सर ये लैदा चलान हुआ था, मैं लैदा चलान हुआ था, जेल में मेरा तलक बना था इसके। मुल्जिम गुलाम मुर्तजा ने बताया कि उनके गैंग के 2 सरगना हैं और दोनों ही जेल में बैठकर कार चोरी के इस धंधे को चला रहे हैं। इनमें से एक कमालदीन डोगर है जो कसूर डिस्ट्रिक्ट जेल में सजाए मौत का कैदी है, जबकि दूसरे का नाम अमजद खान है जो मुनशियात के मुकदमे में कोट लखपत जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अमजद खान पठान है एक जो जेल कोट लखपत जेल में बैठा हुआ है, एक कमालदीन डोगर है वो कसूर डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद है। अब हैरत की बात यह है कि जो अमजद खान पठान है वो मुनशियात के मुकदमे में उसकी उम्र कैद हुई है। जो कमालदीन डोगर है उसको एक डकैती माँ कत्ल का उसका एक मुकदमा है जिसमें उसने एक कांस्टेबल को दौरान वारदात शहीद कर दिया था पाकपतन में, तो उसमें वो सजाए मौत हुआ है। अब ये एक सजाए मौत का कैदी है और एक उम्र कैद का कैदी है, दोनों जेल के अंदर बैठे हुए हैं और जेल के अंदर बैठ के ये गाड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं। मुल्जिम ने मजीद बताया कि सवाबी का इमरान खान नामी शख्स भी चोरी की गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में अहम किरदार अदा करता है और उसने भी अपना गैंग बना रखा है और चोरी करने के बाद उसने अक्सर गाड़ियां इमरान खान के जरिए ही बेची, जबकि कुछ गाड़ियां उसने जेल में कैद अमजद खान के वसीले से भी फरोख्त की।
को? सर 20 या 22 हो गई। 20 या 22 किसको दिए? इमरान खान और अमजद खान को? 3 गाड़ियाँ से। ये जेल में रह कर काम करता है? जी सर। मुल्जिम का कहना है कि वो अपने इस धंधे से जो पैसा कमाता था उसका बड़ा हिस्सा वो अयाशी और लाहौर की एक तवाइफ पर लुटा देता था। सर कोई शराब पी लेते थे, कोई जैश निकाल लेते थे, कपड़े वगैरह खरीद के लड़की को दे देता था। पुलिस ने कमाल डोगर के लिए काम करने वाले एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया, मगर उसका कहना है कि कमाल ने धोखे के साथ उसे इस काम में फंसाया। सर हम वारदात के नहीं है, नाम वारदात करते हैं, हम जिम्मेदार आदमी हैं, ठीक है ना। हमारे से उसने धोखा किया, ठीक है ना। धोखे के साथ उसने जो है ना ये काम करवाया हमसे। अपने जुर्म से इनकार के बावजूद गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम ने इस बात का इतराफ किया है कि कमाल डोगर से जेल में उसकी मुलाकात हुई थी और वहां कमाल ने उसकी मदद भी की थी। तो सर जेल में हम गया था ना, ठीक है, तो हमारे गांव के लड़के जाते रहते थे, ठीक है, तो वो उसने मुझे संभाला 1 दिन के लिए, ठीक ना। उधर खाना शाना खिलाया, तो वो जो करते हैं मलाजा उनसे बचाया मुझे, वही मुलाकात हुई थी उसके साथ। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम गुलाम मुर्तजा ने पुलिस को बताया कि वो लोहे के स्केल की मदद से बंद गाड़ियों को खोलने का माहिर है। पुलिस फाइल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने मुल्जिम गुलाम मुर्तजा ने गाड़ी चोरी करने के तरीके का मुजाहिरा भी किया और इसी तरीके से वो गाड़ियों को खोलने के बाद उनकी तारों को जोड़कर स्टार्ट करके किसी ऐसी जगह ले जाते हैं जहां से सौदा वगैरह करके उसे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिया जाता है। इस पूरी सूरत हाल के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर सैयद खुर्रम अली का कहना है कि जेल में बैठकर जो लोग कार चोरों के मुनज्जिम गिरोह चला रहे हैं और जो जेल हुक्काम उनकी मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आईजी जेल खानाजात और होम सेक्रेटरी पंजाब को खुतूत भेजे जा रहे हैं। जेल के अंदर लोग उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कारें चोरी करा रहे हैं, आगे इलाका गैर में बेच रहे हैं। उसके लिए फिर हमने पूरा एक लेटर बना के आईजी जेल खानाजात के और होम सेक्रेटरी साहब के नोटिस में ला रहे हैं कि जो जेल हुकाम इनकी मदद कर रहे हैं और जो ये इस तरह के मुल्ज़मान कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कसूर पुलिस के हत्थे चढ़ जाने वाले इन मुल्जिमान के इंकशाफात न सिर्फ जेलों के नाकिस निजाम की तरफ इशारा कर रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि जेल अमले के बाज अफराद अपनी तोंदें और तिजोरियां भरने के लिए जेलों के अंदर ऐसे जराइम पेशा गिरोहों की मदद करते हैं जो मुआशरे के अंदर होने वाले घिनौने जराइम की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। जेलों के अंदर कैद मुल्जिमान का जराइम की पुष्ट पनाही करना कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। जराइम के खात्मे के लिए जेलों के बाहर ही नहीं अंदर भी मुल्जिमान पर काबू पाने की जरूरत है, वरना ये नासूर मुआशरे को खोखला कर दे। ब्रेक के बाद देखिए, इंसान हो जाता है जब गुमराह तो उसे दिखाई नहीं देती कोई भी अच्छी राह। देखिए मेरी कहानी में। गुमराही की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है जिसे इंसान एक बार चुन ले तो वो उसका सारी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ती। कुछ ऐसा ही हुआ रियाज के साथ भी, जो आज जिंदगी और मौत की दहलीज पर खड़ा है। आइए सुनते हैं रियाज की कहानी उसकी जुबान। मेरा नाम रियाज है। मेरे बाप ने मरते वक्त मेरे लिए काफ़ी दौलत छोड़ी थी और कहते हैं कि दौलत और जवानी अगर दोनों साथ आ जाएं तो इंसान के लिए उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं भी दोनों के एक साथ मिलने पर दीवाना हो गया था।
चल भैया शो करवा। तेरा माल तो आज सारा खत्म। चल शाबाश निकल फुट। लाइक भाई सिर्फ एक चांस और, सिर्फ एक चांस और। चांस? अरे भैया चांस तो दे दूंगा, माल कहां से लाएगा तू? घर बचा है मेरे पास, वो गिरवी रखता हूं मैं आपके पास। क्या हो गया रियाज, पागल तो नहीं हो गया तू? पहले ही तू सब कुछ लुटा चुका है।
था और उसे मैंने कत्ल करना था और नूर ने घर से बाहर मेरा इंतजार करना था। मैंने उसके भाई को कत्ल कर दिया। जब मैं बाहर निकला तो नूर की गाड़ी गायब थी। मैं परेशान हो गया, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो अच्छा यार, ये बता कि तुझे ये बकरा मिला कहाँ से? हम दोनों काफ़ी दिनों से तलाश कर रहे थे और आखिरकार मिल ही गया। हम दोनों ने सोचा कि रियाज को कोड़ी कोड़ी का मोहताज कर दे ताकि वो हमारे रहम करम पर आ सके, और फिर नूर के भाई का भी पत्ता साफ करवा देंगे। और वो बेवकूफ़ हमारे बुने हुए जाल में और मेरे हुस्न के शहर में हंसता ही चला गया। लेकिन अब वो कहाँ है? होगा पुलिस के पास। तुमने अपने भाई को क्यों मरवाया? यार लाइक, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि बेटी का हिस्सा बेटे से बहुत कम होता है, इसलिए उसका मरना बहुत ज़रूरी था ताकि बाकी का हिस्सा भी नूर को मिल सके। मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने रियाज को इतने दिन छुपाए रखा और मुझे बताया ही नहीं, और फिर अगर बताया तो मुझे ही क्यों? छुपाया इसलिए कि रियाज को शक ना हो, और तुम्हें इसलिए बताया कि तुमने हमसे बड़ी दिहाड़ियाँ लगाई हैं, और मैंने सोचा क्यों ना हम भी तुमसे दिहाड़ी लगाएं। बड़े कमीने हो यार। मैं तो ये समझता था कि मैं कमीना हूं, तुम तो मुझसे बड़े कमीने निकले यार। वेरी गुड। तो तुम सब आपस में मिले हुए थे। रियाज, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी थी, लेकिन अब दूर हो गई है। मैं भी सोचूं कि मेरी इत्ला इस को किसने दी। अब समझ चुका हूं मैं सब। तुम क्या समझी थी कि तुम वहां से गाड़ी लेकर आ जाओगी तो मैं फंस जाऊंगा? रियाज, बैठ के बात करते हैं यार। बैठकर बात करने का वक्त अब गया। और तुम इतना गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम आस्तीन के वो सांप हो जिसको जितना मर्जी दूध पिला लो, वो डसने के सिवा कुछ और कर ही नहीं सकता। मेरे पास तो खोने के लिए अब कुछ भी नहीं, लेकिन तुम लोगों के पास जो कुछ है उस पर ऐश करने का मौका मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दो भाई, तुम तो मेरे भाई हो यार। जितना कहोगे माल दे दूंगा तुझे, इतना माफ कर दो यार। मेरे साथ जो हुआ, मैं उसका कसूरवार किसी को नहीं ठहरा सकता। मैं खुद ही अपनी बर्बादी का जिम्मेदार हूं। काश मैं अपनी जायदाद गंवाने के बाद संभल जाता तो आज जेल की काल कोठरी में 3 कत्लों की सजा न भुगत रहा होता, न भुगत रहा होता। रियाज जैसे न जाने कितने नौजवान गुमराही का शिकार होकर ऐसी राह पर निकल पड़ते हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। गुमराही से बचें, क्योंकि गुमराही सिर्फ बर्बादी है। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है
policeFile@duniyanews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/पुलिसफाइल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक SP मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।